ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 28 जनवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में पढ़ाई का क्या महत्व है, पढ़ाई से जो कमाई प्राप्त होगी उससे हम क्या बनेंगे, वो सारा आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है। बाबा कहते जितना जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे और कुसंग से अपने को बचाएंगे, माया के तूफानों से अपने को बचाएंगे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। लेकिन पास विद ऑनर बनना है तो श्रीमत का पालन करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाबा हमें क्या बनाने आया है? कोड़ी से हीरे तुल्य बनाने आया है। तो हम बच्चों का भी कर्तव्य है स्वयं के जीवन को भी बनाना है और साथ ही दूसरों के जीवन को भी हीरे तुल्य बनाना है। सिर्फ कहना नहीं है, बनाना है, करना है। तो इसके लिए बाप की याद का अभ्यास करना है। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को सावधानी भी दी कि तुम्हें किसी से भी उधार नहीं लेना है। तो अपनी दिनचर्या को, अपने व्यवहार को, सब चीज़ों को अटेंशन पे करके देखना है, स्वयं की स्वयं चेकिंग करनी है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? क्या सेवा करते हैं बाबा जो बच्चों को भी करनी है? सुख, शांति, पवित्रता, ये सब बाबा दे रहे हैं तो आपने भी दूसरों को ये देना है। आप बताएंगे क्या सेवा की? हीरे तुल्य बनना है और फिर बनाना है। हीरे तुल्य बनना है और बनाना है, अभी बताया ना। तो सुनते हैं बाबा का उत्तर कि बाप ने बच्चों की क्या सेवा की है जो बच्चों को भी करनी है। बाप ने लाडले बच्चे कहकर, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की है। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? बाप हुक्म दे रहे हैं, कौन सा हुक्म दिया है? मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते बच्चे तुम्हें सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम क्या करो? सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत चला इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति।
माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बोलो सब, बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बाबा। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वीट साइलेंस होम। घर को क्या कहते हैं? स्वीट साइलेंस होम। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। वह है मूल वतन और यह है स्थूल वतन। वह है आत्माओं का घर। उस घर में बाप बगैर तो कोई ले ना जा सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। सब क्या कर रहे हो? रूहानी सर्विस। किसने सिखाया है ये रूहानी सर्विस? किसने सिखाया? बाबा ने। दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत हैं। एक पंडे के बच्चे भी तुम सब कौन हो? पंडे हो। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। बाप है जो पंडा, तो उसके बच्चे भी कौन होंगे? पंडे ही कहलाएंगे। तो आज मैं कौन हूँ? पंडा हूँ। और मेरा पिता क्या है? सुप्रीम पंडा है ना। तुम्हारा नाम ही है, क्या नाम होगा फिर? पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव। बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है। इसका नाम ही है दुख धाम। क्या नाम है इस दुनिया का? दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुमने कितने धक्के खाए हैं? खाते रहे हैं ना अभी तक भी। बाप खुद कहते हैं मैं हूँ ही गुप्त। डायरेक्ट स्पीच है। बाप खुद कहते हैं मैं हूँ ही गुप्त। इन आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकता। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं, तो तुमको माथा टेकना पड़े। शिवलिंग के आगे पैर हैं? नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे। तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों। पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हूँ, बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाता है, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है। मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाएं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। पहले खुद हीरे जैसा बनना है, फिर दूसरों को बनाना है। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? पढ़ाई से पढ़ाकर हमें लायक बनाने। हीरे जैसा बनाना माना लायक बना रहे हैं। नई दुनिया में जाना है, देवतुल्य बनना है, तो उसके लिए बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाकर लायक बना रहे हैं। तो बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था, तोला था ना। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किस में वजन करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, किस में वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे?
तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा है यह है तो कोड़ियां हैं, हमको हीरे मिलते हैं तो फिर यह कोड़ियां क्या करेंगे। क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवें, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे, है ना। तो पहला पूर्व यानी पहला नंबर वह पा लेते हैं जो सदैव दाता के रूप में है। तो बाबा कहते हैं वह पहला नंबर पा लेते हैं। बाबा को शर्राफ भी कहते हैं ना। आज बाबा क्या है? शर्राफ। तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ। शर्राफ क्या करता है? पुराना सब लेकर नया देता है। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ। यह सैंपल देखो, द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बहुत पुकारती हो कि बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना फख्र होना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है, याद शिव बाबा को करना है। ये ब्रह्मा बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है। पूजा पाठ कर रहे हैं और भक्ति है ना, बुद्धि कहाँ जा रही है? धंधे की तरफ, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, है ना, कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट। अब देखो कि हम क्या ऐसे करते हैं कि बुद्धि इधर उधर सारा दिन भागती रहती है और बाबा भूल जाता है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। यह याद क्यों आते हैं? माने दुनियादारी धंधा दौरी ये क्यों याद आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है, घूसा लगता है, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह जाकर सेंटर खोलूं। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। यह मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आया है। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है ना। वहाँ पर कौन जाकर रहते हैं? बच्चे ही तो जाकर रहते हैं। सेंटर्स बनाया है तो बच्चे ही तो जाकर बैठेंगे वहाँ पर। जो भी सुविधाएं दी गई उनका उपयोग कौन करता है? बच्चे करते हैं। तो बाबा कहते तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम आता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं
तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ, हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। अब देखो कितने मकान बनाए, और ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते थे? झोपड़ी में ही रहते थे, है ना। तो बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं? हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ही है आधा कल्प के बाद। कब से होता है? बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसे होता आया है, नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, है ना। जो एक बार भी आएगा तो वो प्रजा में तो शामिल होगा ना, कि बाबा के घर आया है ना। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है, प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। समय की पहचान दी बाबा ने कि कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं। नंबर 1 है 8। 1 2 आ जाए, 3 आ जाए तो हम सोचते हैं, बाबा कहते हैं 8 नंबर 1 है, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबरवार तो कहेंगे ना, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। अब ये ना सोचें कि बाद वाले नहीं आ सकते। तो बाबा ने स्पष्ट किया है, ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। यह कमाई है, कभी बहुत खुशी में रहेंगे और कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे और कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे और राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। बाबा कहते ये खेल है, यह नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी करती रहो। माने अपनी दुनिया भी सर्विस भी करो और साथ साथ रूहानी सर्विस भी करती रहो। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ
और इस 84 को चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। योग से क्या मिलती है? हेल्थ। और 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है, धन मिलता है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेज हो ना। आज बाबा टाइटल दे रहा है, तुम सब भी नर्सेज हो। छी गंदे देव मनुष्यों को देवता बनाना, यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं, मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है अगर योग युक्त हो। साक्षात्कार कब होगा? जब योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि भी सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो, यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। मधुबन जाते हैं ना रिफ्रेश होने, खुद रिफ्रेश होकर फिर जाकर दूसरों को रिफ्रेश करना है। कई बच्चों को ये पता ही नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र धनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूंद है, हम किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। यह है तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि यह भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से अब वैराग्य है। आप मुए, मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया भी खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। कहीं भी जाओ पढ़ाई कभी ना छोड़ो। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्या बनना है? लोकेश बहन क्या बनना है? चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरा बोलेंगे, सभी बोलें क्या बनना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि, मध्य और अंत को जानना है। अभी सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थुर था, वह अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। आज के मनुष्य कैसे बन गए हैं? धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसको सदगति दे नहीं सकते। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया ये अक्षर वहां होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। सेवा का पॉइंट है, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे कि इन्होंने मेरा कल्याण कर दिया, मुझे बाबा के घर का रास्ता बताया। तो क्या करना है? रास्ता बताना है। किसको? साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पढ़े ना। मैंने साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो
पढ़ेगा ना। पढ़ने बगैर थोड़े ही बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नोधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नोधा याद। नोधा भक्ति एक की याद में बैठना बस, है ना। और यहाँ पर क्या है, नोधा याद, बस एक बाप की याद में रहना है। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं, बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्मा तो परमात्मा नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर। कैसे रहना है, ट्रस्टी समझकर, तो ऊंच पद मिलेगा। फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे, इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी। तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दें। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है। उस समय बाबा की ने साकार मुरली ने कहा था कि यह तुम्हारा प्रभाव अभी नहीं निकलना है। तो बाबा कहते तुम्हारा अभी प्रभाव निकले में तो माथा ही खराब कर दें। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ा दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। ये सब बातें नोट करनी है और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बाप समझाते हैं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है, यहाँ कोई साधु महात्मा नहीं है। ये ज्ञान बड़े मजे का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं कि बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही, माने यहाँ का यहीं छोड़ जाए। उसका क्या करना है, प्रैक्टिकल जीवन में लाना है और दूसरों को भी सुनाना है। गीत में भी सुनाना। क्या सुना गीत में, इस पाप की दुनिया से कहीं और। कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में हैं। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप
दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से सब भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटखा व झुटका खाना बंद करो। अब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। तपस्या मास है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र को प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। ओम शांति।